हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर फैंस। ओके, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपका एलएलबी कोर्स के बारे में। देखिए, अगर आप एलएलबी करते हैं, खासतौर पे 3 इयर्स एलएलबी कर रहे हैं, तो कौन कौन सी जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि जो है वो आगे चल के आपको कोई भी समस्या ना हो। या ये कहिए कि मैं जो है वो उन गलतियों को कर बैठा जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और ये चीज़ें जो है मुझे पता होती पहले से या मुझे कोई बता देता तो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट होता, काफ़ी जो है वो अच्छा होता। तो कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ कुछ जो बातें हैं वो यहाँ मैं आपके सामने आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। जो भी बातें होगी एलएलबी को लेकर, खासतौर पे 3 इयर्स एलएलबी के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है वो कोई भी स्टूडेंट्स है तो एक ऑप्शन होता है ग्रेजुएशन के बाद कि आप जो है एलएलबी करना चाहते हैं, तो आपके पास 3 इयर्स एलएलबी का होना चाहिए। 3 इयर्स एलएलबी का ऑप्शन होता है कि आप 3 इयर्स एलएलबी कर सकते हैं। इसके फायदे और नुकसान है उसका ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया है, आप जाकर अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है वो सबसे पहला तो यही पड़ा हुआ है कि आप जो है वो पहले से श्योर रहें कि हाँ, मुझे 3 इयर्स एलएलबी ही करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो कुछ नहीं हो रहा है तो एलएलबी ही कर लेते हैं, एक डिग्री मिल जाएगी, नहीं होगा तो एडवोकेसी में उतर जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी बिना प्लानिंग के साथ नहीं आना है आपको। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आना है ज़बरदस्ती। अगर आपको होगा कि हाँ, मैं वकालत कर सकता हूँ या जुडिशरी में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो ही जो है वो आपको यहाँ पे आना है। क्योंकि इसमें जो है वो आपको ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आप कहीं जॉब में गए या कुछ भी हुआ तो उसमें आपको लाइफ टाइम तक जो है वो स्टूडेंट ही रहना है, मतलब पढ़ाई करते रहना है। क्योंकि एज यू ऑल नो, लॉ एक ऐसी चीज़ है जो हर दिन कुछ ना कुछ नया आते ही रहता है। हर दिन आपको नया कुछ ना कुछ सीखना होगा, केसेस पढ़नी होगी, तो तमाम जो बातें होती हैं। तो इसमें ये आपको ध्यान में रखना है कि ज़िंदगी भर जो है वो आपको एज अ स्टूडेंट ही रहना होगा। नई चीज़ें देखनी होगी, समझनी होगी, सारी चीज़ों से अवगत होना रहेगा। तो ये है कि एलएलबी करने से पहले, 3 इयर्स एलएलबी करने से पहले आपको जो है वो ध्यान में रखना है कि हाँ, मैं एलएलबी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ही जो है उसके आगे प्रोसीड करना है। इसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ा मेरे आपको यही सुझाव रहेगा कि अच्छे कॉलेज में जाना। अच्छे कॉलेज इन द सेंस कि देखो, अगर आप कोई भी कॉलेज वगैरह में जाते हो, कोई भी नॉर्मल कॉलेज भी है, तो वहाँ पे जो है वो 3 इयर्स एलएलबी होगा। तो जो स्टूडेंट्स को एक्सपोजर वगैरह मिलता है 5 इयर्स एलएलबी वाले स्टूडेंट्स को, वो शायद आपको ना मिले। मूड कोर्ट कंपटीशन ना हो, और भी बहुत सारे जो है डिबेट वगैरह होती हैं, बहुत सारे कंपटीशन वगैरह होती हैं आपके एलएलबी के कोर्स के समय में। एक काइंड ऑफ एक्सपोजर मिलता है, कई सारी जो चीज़ें हैं वो आप देखते हो, जानते हो। और अगर आप ऐसे कॉलेज में जाते हो जहाँ पे ऐसी चीज़ ही नहीं होती है, सिर्फ पढ़ाया जाता है या एलएलबी कोर्स ही होता है और नाम के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती हैं, तो इसमें कोई आपका फ़ायदा नहीं है। इसमें आप कोई चीज़ें जो हैं वो नई नहीं सीख पाओगे। लॉ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि आपको कह सकते हैं कि मतलब सीखते रहना होता है, और नई नई चीज़ें जो है इसमें होती रहती हैं। तो अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। उसके लिए जो है वो बहुत सारे जो है वो आपको रिसर्च वगैरह करनी होगी थोड़ा सा पहले कि हाँ, कौन कौन से जो लॉ कॉलेजेस वगैरह हैं अच्छी हैं 3 इयर्स एलएलबी के लिए, उसमें आप ट्राई कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी काफ़ी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। उसके थ्रू जो है आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू में जा सकते हो, और भी अदर यूनिवर्सिटी जा सकते हो। प्राइवेट में जाना चाहते हो तो और भी जो एसएलएस, आपके सिम्बोसिस वगैरह हो गई, एनएलएसआई बेंगलुरु को हो गई, तो अलग अलग जो है वो आपका होता है। ठीक है, अगर आपके पास आप चाहते हैं कि अगर मैं अपने स्टेट में ही पढ़ूँ, अपने स्टेट यूनिवर्सिटी में ही पढ़ूँ, तो आपके पास अगर कोई ऑप्शन या बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो उसमें जो है वो आपको देखना होगा कि इसमें से आपका बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो ही उसके बाद जो है चूज़ आपको करना है। चलिए, ये बातें हुई। एंट्रेंस वगैरह की तैयारी करेंगे, जो भी बातें हो तो वो है ही, इसमें जो है वो आपको देखना है। इसके बाद जो अगर मान लीजिए एडमिशन वगैरह हो गया, आप क्लासेस वगैरह जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको इसमें जो है वो लॉ 3 साल का ही पीरियड मिलेगा। आपको सारी जो चीज़ें हैं लॉ की, जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, लॉ के जो सब्जेक्ट्स होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे आपको पढ़ने होंगे। बेयर एक्ट्स वगैरह जो है पढ़ना होगा, वो सीखना होगा कि आपको बेयर एक्ट्स वगैरह कैसे पढ़ना है। अगर आप कहेंगे कि तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे ज़रूर कि बेयर एक्ट्स को कैसे पढ़ना होता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। कमेंट्रीज बुक वगैरह जो है वो सारी जो चीज़ें हैं आपको रिसर्च करने आना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ें हैं रिसर्च कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के लिए होता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके बाद जो है वो आप इंटर्नशिप वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। इंटर्नशिप वगैरह देखिए, मैं जहाँ से मैंने एलएलएम किया है, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से एलएलएम किया है, वहाँ पे 2 महीने ऑलमोस्ट जो आपके सेमेस्टर के होते हैं, 2 महीने इंटर्नशिप के लिए दिया जाता है। खास तौर पे कि आप जाकर इंटर्नशिप करिए, जाके कहीं पे भी आप किसी के अंडर, कोई एडवोकेट के अंदर हो गए या कहीं आप किसी कोर्ट में जाकर जो है वो चीज़ें सीखिए, वहाँ पे जाइए और उन
चीज़ों के बारे में देखिए, समझिए और एक आइडिया लीजिए। इंटर्नशिप करेंगे तो आपको एक जो है उसमें काफ़ी आइडिया मिलेगा। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कोर्स वगैरह में या कहीं पे भी जाओगे, अगर कोई स्टूडेंट्स 5 साल रह रहा है और हर साल मतलब 2 इंटर्नशिप वगैरह करेगा भी, तो उसमें जो है उसको अलग अलग जगह भी करेगा, तो एक 5 साल में उसको आइडिया रहेगा कि हाँ, मुझे इस क्षेत्र में, इस एरिया में इंटरेस्ट है, इसमें मैं आगे अपना करियर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। उसी के आधार पे जो है वो आप आगे की जो है निर्णय या डिसीजन जो है वो ले पाएंगे। तो ये थोड़ा सा होगा। और रिज्यूमे में जो है वो आपके पास बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बताने को रहेंगी कि हाँ, मैंने यहाँ यहाँ जो है वो अपना इंटर्नशिप वगैरह किया है, तो आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिट होगा। मैं अगर बात करूँ तो मैंने इंटर्नशिप किया था 3 इयर्स LLB के कोर्स के दौरान, लेकिन उतना नहीं कर पाया जितना जो है वो करना चाहिए था। मुझे भी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं लगा था या कोई बताने वाला नहीं था कि आप जो है वो ऐसा ऐसा इंटर्नशिप करो, आगे ऐसा ऐसा बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ऐसी बातें जो है वो कोई बताने वाला ऐसा था नहीं। तो और मेरे टाइम जो है कोविड में 2 साल ऐसे ही चला गया, तो मुझे और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नहीं मिल पाई। खैर, इसमें जो बातें हैं यही मैं बताना चाहता हूँ कि इंटर्नशिप कीजिए, इंटर्नशिप का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंटर्नशिप कहाँ करें, तो एज ए स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस जो हैं वो आपको बताती हैं, या आप अपने फैकल्टी से हेल्प ले सकते हो, या आप खुद से भी आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ जो इंटर्नशिप वगैरह होता है आपका, उस हिसाब से जो है वहाँ आपको अप्लाई करना होगा और वहाँ पे जो है आपको इंटर्नशिप वगैरह जो है वो करनी होगी। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं इंटर्नशिप पे थोड़ा सा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आपको जो है एक आइडिया मिल सकेगा। इसके बाद जो है LLB के दौरान जो है वो आपको खुद डिसाइड करना होगा। उतने समय आप, मैं समझता हूँ 3 साल काफ़ी आपके लिए रहेगा कि आप देख सकें, जान सकें, समझ सकें कि मुझे LLB के बाद क्या करना है। अगर मुझे यूडीसी की तैयारी करनी है तो आपको उसी के दौरान जो है वो अपनी तैयारी वगैरह शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी वगैरह की तैयारी करोगे, मतलब अपने स्टेट जहाँ पे आप होम स्टेट है आपका, उसकी तैयारी करोगे, तो उसका वैकेंसी कब आएगा, क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत ही कम आता है। बहुत ही कम इन द सेंस की सीट कम आती है और काफ़ी गैप रहता है उसमें। हर साल जो है वो आपका आने की संभावना बिल्कुल नहीं होती 2 साल पे, 3 साल पे ऐसे जो है वो समय लग जाते हैं। तो आपके पास एक मतलब प्लान होना चाहिए, एक आपके पास होना चाहिए कि हाँ, इस बार जो आएगा तो मैं खुद अपनी तैयारी के साथ रहूँगा या रहूँगी, और उसमें जो है वो आपके पास काइंड ऑफ जो है एक मौका होगा कि आप उसमें कर सकेंगे। APO वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं या आप जो है वो प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, तो इसमें जो है वो आपको खुद डिसाइड करना होगा कि हाँ, मुझे प्रैक्टिस में जाना है, तो किस तरीके से जो है वो मुझे उसी के अनुसार जो है वो आपको सारी जो चीज़ें हैं वो करनी होगी। ड्राफ्टिंग वगैरह सीखना होगा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप इंटर्नशिप में सीखोगे। इसके अलावा जो है वो आपको कम्युनिकेशन, मतलब इंग्लिश आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसमें इंग्लिश के जो है वो बातें, जो मतलब कम्युनिकेशन होगा या लिखना होगा या जो भी चीज़ें होंगी, वो थोड़ा सा उस पर आपको काम करना होगा। अलग से जो है इसमें मेहनत करनी होगी, ताकि इसमें जो है वो आपको आगे चल के कोई भी समस्या ना हो। और अलग से कोई आपके पास नॉलेज होगा, अलग से आपके पास कोई स्किल होगा, तो आपको आगे जाके वो आपको हेल्प ही करने वाला है। तो इसमें जो है वो आपको, जैसे कि मैंने कहा था कि रिसर्च वगैरह भी करोगे, तो रिसर्च वगैरह में भी आपको जो है वो अच्छा स्कोप रह सकता है, तो इसमें आप लोग कर सकते हैं। तो एक आइडिया बना लेना 3 साल में कि हाँ, मुझे जो है वो किस LLB के बाद किस क्षेत्र में जाना है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको प्लान करना है, ताकि LLB करने के बाद थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में ना रहे कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और उसके बाद जो है वो समय आपका बहुत ही निकल जाएगा। तो मेरा बस यही सुझाव है कि 3 साल के दौरान जो है, पहले 1 साल में आप लोग देख लो, समझ लो, जान लो, परख लो कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए है भी या नहीं, और इसमें जो है वो चीज़ है तो मुझे कहाँ ज़्यादा पसंद आ रहा है, उसी के अनुसार जो है आप उस रास्ते पर जा सकते हैं। इसके बाद देखिए LLB वगैरह कंप्लीट करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप LLM वगैरह करें, मास्टर्स कोर्स करें, फिर PhD करें, सारी जो चीज़ें हैं। तो इसमें आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए यही उपाय है कि आप जो है वो LLM करेंगे, फिर PhD वगैरह करेंगे। तो इसमें जो है स्पेशलाइजेशन का भी आता है कि आप मास्टर जो है वो किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट में जो है वो आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, वो आपको डिसाइड करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में करना चाहते हैं, क्रिमिनल लॉ में करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट में करना चाहते हैं, उस हिसाब से जो है वो आपको तैयारी करनी होगी। क्लैट की तैयारी करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद जो है वो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो है वो अपना खुद का भी करवाती हैं आपका LLM के लिए, तो वो देखना होगा। इसके बाद जो है वो आप सब्जेक्ट चूज़ कर लो, उसके बाद कॉलेज चूज़ कर लो किसमें जाना है, CUET के द्वारा भी जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। उसके बाद जो है आपको एक और चीज़ जो है डिसाइड करना होगा कि आपको LLM 1 साल का करना है, 2 साल का करना है। वो आपके ऊपर है कि आप जो है वो आप 1 साल देना चाहते हो LLM में या 2 साल देना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। और मैं समझता हूँ कि 2 साल करोगे तो काफ़ी अच्छा है। मतलब इसमें जो है वो आपको
ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आप लोग देख पाओगे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और वही सब जो बातें हैं कि इसके बाद जो है वो आप यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है जो इंटरव्यू वगैरह होगा कॉलेज में, इस तरीके से जो आप जाएंगे तो आपके लिए जो है वो सारी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। रिसर्चर वगैरह में भी सारी जो चीज़ें हैं वो आती हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसा मतलब है कि आप जो है वो 3 ईयर्स LLB वगैरह करते हैं, 5 ईयर्स LLB करते हैं, तो ये सारे जो हैं वो आपके पास ऑप्शन रहते हैं। तो मेरा बस यही सुझाव है कि अगर आप ऐसे मतलब LLB कर रहे हैं, खासतौर पे 3 ईयर्स LLB कर रहे हैं, तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। हो सकता है इस वीडियो के दौरान जो है कुछ चीज़ें जो मुझसे छूट गई होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा जिस चीज़ पर फोकस था कि इस चीज़ पर मैं बातें करूँ, वो यहाँ पे मैंने आपके साथ कर दिया है। इसके अलावा अगर कुछ बातें रह गई होंगी तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे इस पर और भी चर्चा करेंगे। आप लोग जरूर बताना कि आपको इस तरीके का वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ताकि आने वाले समय में और आप सभी दोस्तों का कैसे मैं हेल्प कर सकूँ। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने एक दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।